find a comma b and c if it is in given that the numbers are a comma 7 comma b comma 23 comma c are in AP। चलो हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली ए बी और सी की वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। देखो हमें एक एपी दे रखी है। क्या दे रखी है? एपी 7 सॉरी ए कॉमा 7 कॉमा बी कॉमा 23 कॉमा सी आर इन एपी। ये सारी की सारी टर्म किस में? एपी के टर्म में दे रखी है हमें। ठीक है, तो देखो क्या है इसके अंदर। इसके अंदर है क्या? देखो ये क्या होता है, A1 होता है, A2 होता है, A3, A4 और A5, है ना। इस तरीके से टर्म हमारी चलती हैं। A2 बराबर क्या दिया बेटा? 7। इसका मतलब A प्लस डी बराबर क्या हो गया? 7। एम आई क्लियर? क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए आगे देखिए, यानी कि A4 बराबर क्या दिया बेटा? 23। A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D इज इक्वल टू 23। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को बेटा इधर ले आइए जरा। इक्वेशन नंबर 2 को ले आइए इधर। तो A प्लस 3D इज इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर 2 आप क्या कर दो? माइनस कर दो। माइनस 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 कर दीजिए। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये आपस में कट जाएंगे और ये कितने होंगे? माइनस 2D हो जाएगा। इक्वल यहाँ कितना बचेगा माइनस का? ये बचेगा हमारा कितना? 3 3 6 16 16 बचेगा। किसका? माइनस। माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी बराबर कितना हो गया? 8 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 8 आ गई। 8 आ गई डी की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट द वैल्यू, पुट इन 1। पहली इक्वेशन में रख दीजिए बेटा। देखो a प्लस 8 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो a बराबर कितना आ गया? -1। तो a की वैल्यू आ गई -1। d की वैल्यू आ गई हमारी, d की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? d की वैल्यू आ गई 8। d की वैल्यू आ गई 8। तो अब देखो ध्यान से देखना, a की वैल्यू कितनी आई बेटा? अब आप a देखो, सीरीज के अंदर देखो a, तो a1 क्या है? a, और a की वैल्यू कितनी आई है? -1। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? -1। -1 पहली वैल्यू हो गई, नॉट a नहीं लगाऊंगा मैं, -1। तो -1 आ गया। ठीक है, b क्या होगा? यानी A3 है। A3 का मतलब क्या हो गया? a प्लस 2D, a प्लस 2D। a का मान कितना? -1 प्लस 2 इंटू डी। डी का मान 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 है ना। डी का मान कितना होगा? 8 दूनी 16। -1 प्लस 16, इसका मतलब कितना हो गया? 15। कितना हो गया? 15। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 15। A3 बराबर b है ना। A3 बराबर है हमारा b, और ये कितने के बराबर है? b के। तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? b की वैल्यू आ गई हमारी 15। तो ये हमारा ए, ऑप्शन ए ही दिख रहा है मुझे सही आंसर। सी की देख लेते हैं। सी क्या है? सी है A5, यानी सी बराबर क्या है? A5 है। और A5 को क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस 4D लिख सकते हैं। a की वैल्यू -1 प्लस 4 इंटू डी। डी की वैल्यू हो गई 8। तो 8 चौक 32 -1, 32 -1 31, 31 आ रही है। यहाँ तो 31 दिख रही है। कैसे 31 आ रही है? 31 ही आ रही है। तो एक बार बुक में हमें चेक करना पड़ेगा डेफिनेटली, या तो ऑप्शन में गड़बड़ी है ना। ऑप्शन में हो सकता है ये गड़बड़ी है, इसको करेक्शन कर देते हैं। ठीक है, 31 कर देते हैं, इसका करेक्शन कर देते हैं हम 31। तो 31 ही है। ठीक है, सही आंसर 31 आ रहा है हमारा। कौन सा? सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू आ गई हमारी। हाँ बिल्कुल वही आएगी। क्यों आएगी? देखो एक और चीज बता देता हूँ। देखो सी क्या होता है? सी पिछले में से एक डी जोड़ दो, यानी कि 23 में डी जोड़ दोगे, 23 में डी जोड़ दोगे आप, तो आपका सी आ जाएगा। तो सी यानी 23 प्लस 8, 23 प्लस 8, इसका मतलब कितना हो गया? 8 प्लस 23 वही 31, है ना। कितना हो गया? 31। तो 31 इज द करेक्ट आंसर। डेफिनेटली 31 सही आ रहा है ना। ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन में गलती है, टाइपिंग एरर है, कोई बात नहीं।